राम की जय। कहे न सकत रघुवीर डरे, लगे बचन जनु बान। नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त श्रद्धालुजन व रामायण के पढ़ने वाले सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी प्रतिदिन रामायण के एक दो दोहा, अगर मोबाइल के माध्यम से ही सही, लेकिन मूल रामायण के एक दो दोहा का आप स्वयं वाचन करें और उसका अनुसरण करें, जिससे हमारे धार्मिक और राष्ट्रीय एकता में सहायता होगी और हम सभी अपने संस्कृति के प्रचारक और प्रसारक बनेंगे। जय श्री राम। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में से नवाकर व्यर्थात वचन बोले। रघुवंश महु जह को होई, तह समाज अस कहे न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के उपस्थित जानते हुए भी जानकी जी ने जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घटे जिमि डारों फोरी, सकऊं मेरे मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयस होऊं, कौतुक करो बिलोकऊं सोऊं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। कि तोरों छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलना। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो मनुमान। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो मुख के प्रभु के चरण कमलों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में ना ले लूंगा। कि सकल सकोप लखन सकोप बजन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गोरे रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होते लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। कि विश्वामित्र समय शोभ जानी,
बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंजाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण से रोनावा, हर्ष प्रसाद न कछु और आवा, ठाणे भय उठी सहज सुभाए, ठबनी जुबाय मृगराज जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में से नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न प्रसाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी ले जाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सभय, हर्षे लोचन भृंग, सियावर रामचंद्र की जय। मंच रूपी उंदियाचल पर रघुकुल रूपी रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब सन रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौहें हर्षित हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।